दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 4 जून को रिजल्ट आ चुका है और सभी जान गए हैं कि किस दल को कितने सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेकर के पहली पंक्ति में है। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं और दूसरे लोगों को भी उनके हिसाब से ठीक ठीक सीटें मिल गई हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा हादसा तो बहुजन समाज पार्टी को लगा है। हादसा इसलिए कि मायावती जब खुद आत्महत्या के लिए तैयार थी तो और क्या रिजल्ट आ सकता था। मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके उसने काम किया और मायावती का बयान भी था कि अगर बसपा को वोट नहीं दोगे तो भाजपा को दे देना। अब किसी दल का नेता जो कभी सूबे में थम्पिंग मेजॉरिटी से मुख्यमंत्री बना हो, वो ऐसा बयान दे तो ये कितना हास्यास्पद है। लेकिन जिस तरह के बयानात मायावती के आए हैं उससे ये स्पष्ट हो गया कि मायावती के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर काशीराम जी की वजह से बनी, जो एक तरह से बहुजन समाज पार्टी के न केवल संस्थापक थे बल्कि वो उसके रणनीतिकार भी थे। उन्होंने इस तरह से अपने मोहरे बिछाए कि भाजपा का साथ लेकर भाजपा को ठेंगा दिखाया और मायावती को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। लेकिन ये मायावती ही है जो 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पगला गई, बोरा गई और उसने ये फैलाना शुरू कर दिया कि अब की बार प्रधानमंत्री मायावती को बनाया जाए। उसने इस तरह के सगुफे भी छोड़े और प्रयास भी किए, कुछ लोगों को लगाया कि भाई अब की बार तो मायावती को ही प्रधानमंत्री बनना है। सबसे बड़ी मजाक की बात तो यह है कि मायावती ने खुद कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। अब जब ये 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो प्रियंका गांधी मायावती के पास गई और उनसे सहयोग मांगा। लेकिन मायावती चूँकि उसका ऊपर का जो है वो खाली है, खिड़की खाली है, वहाँ कुछ नहीं है, तो उसने प्रियंका गांधी के सामने भी ये प्रस्ताव रखा कि अगर मुझे प्रधानमंत्री पद ऑफर किया जाए तो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। अब बताओ कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अरे भाई, अगर तुम्हारे में काबिलियत है, तुम्हारे में दमखम है तो तुम वैसे भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। जैसे बलिया के चंद्रशेखर, जिन्हें युवा तुर्क कहा जाता है, वो अकेले दम पर संसद में चुनकर आते थे सांसद के तौर पर और फिर एक रणनीति के तहत चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया और वो प्रधानमंत्री बने।
ये बात अलग है कि वो कुछ ही समय के लिए प्रधानमंत्री रह पाए, लेकिन ये जो चौधरी चरण सिंह, ये भी तो कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बने, भले ही 4-4, 6-6 महीने के लिए बने हों। तो ये रणनीति के तहत होता है, ऐसे कहने से कोई नहीं होता। मेरे ख्याल में इनमें से किसी ने भी नहीं कहा होगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन महामूर्ख मायावती, उसने तो साबित किया ही है कि भाई मेरे पास दिमाग है ही नहीं। क्योंकि जिस समय वो थम्पिंग मेजॉरिटी से मुख्यमंत्री बनी थी, अगर वो चाहती तो अपने समुदाय के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि भाई अगर मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति बने तो मेरी भी उनके साथ मूर्ति बने। आके बनवा दिए, कुछ और बनवा दिए। अरे भाई ये सब क्या है, ये सब होता रहता है। अगर बनाना है बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बनवाओ। लेकिन तुम पूरी तरह से उसमें ही लग गई, समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को या आम लोगों को, जनता को पता है कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यादव समाज का कितना भला किया। उन्होंने यादव समाज को कितने जो है ना भर भर के नौकरियां दी। तो जब वो दे सकते थे तो ये भी दे सकते थे, मगर इसने नहीं किया। मायावती ने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, और इस बार के चुनाव में ये देखिए कि एक भी सीट इसकी पार्टी को नहीं मिली। कितनी जो है शर्मनाक हार मायावती की। हालांकि लोगों ने दमखम दिखाया। पूर्वांचल में बहुत से लोग जो बेचारे भोले हैं, समाज के अनपढ़ हैं, उनके लिए तो मायावती ही उनकी नेता, और इसलिए उन्होंने तो बहुत वोट दिए, 1-1 लाख 1.5 लाख वोट दिए। लेकिन चूंकि इसने कोई रणनीति बनाई ही नहीं थी, किसी किस्म का कोई गठबंधन नहीं बनाया था, किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी। पता नहीं भाजपा ने इसको क्या घुट्टी पिलाई या क्या इसके ऊपर सम्मोहन किया कि वो तो जैसे राम राम जपते हैं उसी तरह वो भाजपा जपने लगी। बहुत ही बुरा हुआ। दलित समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, तीनों ही, और इसके अलावा अल्पसंख्यक मुसलमान। याद कीजिए कि जिस समय मायावती मुख्यमंत्री बन रही थी और 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो मुसलमानों ने बहुत साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। मुसलमान लोग जो कि किसी अल्लाह के सामने किसी और को नहीं मानते, उन्होंने जय भीम कहना शुरू कर दिया था, लेकिन ये संभाल नहीं पाई। इसने अपने संस्थापक को ही रास्ते से हटा दिया। अरे भाई क्या है ये, है? तुमने तो साबित किया कि एक तरह से कि औरत को दिमाग ही नहीं, लेकिन माफ़ करना इंदिरा गांधी भी है इसमें, और मायावती, ये ममता बनर्जी भी है, जिनके पास ऐसा अव्वल दर्जे का दिमाग कि भाई उन्होंने विश्व में अपना झंडा गाड़ा। ममता बनर्जी ने तो भाजपा को एक बार नहीं 2-2 बार ऐसी पटकनी थी कि उसके होश ही फाख्ता हो गए। भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह को धूल चटा दी। तो ये वैसे कहावत है कि भाई औरतों को दिमाग नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में ये बात फैलाई गई है।
हालांकि अपवाद भी हैं। इतिहास में भी बहुत से ऐसे जो है वीरांगनाएँ हुई हैं, ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है और अपने नाम को इतिहास में अजर अमर करा है। मायावती ने पता नहीं किस तरह से LLB पास की, हो सकता है नकल मार के की हो, क्योंकि अकल तो है ही नहीं, नकल मार के ही की होगी और वो एडवोकेट बन गई। लेकिन उसमें इतनी भी बुद्धिमत्ता नहीं आई, इतनी भी उसके पास जो है इस तरह का उसका जो है भाषण में वो इस तरह से पारंगत नहीं हुई कि वो 2 शब्द भी बिना पर्चा देखे बोल सके। जब भी उसने भाषण दिया, एक पर्चा लेकर के दिया, एक पर्चा देख करके ही वो भाषण देती थी, बीच बीच में आंखें उठा करके देखती थी, लेकिन उसका सारा ध्यान उसी के पास होता था। उसका सारा ध्यान उस पर्चे पर ही रहता था। तो अगर इस तरह के लोग होंगे हमारे समाज में तो क्या होगा। बाबा साहब ने हमारे समाज को उठाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना बलिदान दिया, कितने अपने परिवार के लोगों को खोया उन्होंने, लेकिन वो एक टारगेट लेकर के चले और उस टारगेट के लिए उन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना भी कबूल किया। उन्होंने समाज को धोखा नहीं दिया, समाज को दलदल से निकालने की कोशिश की जिसमें वो धंसे हुए थे। और उसके बाद मान्यवर काशीराम ने वो करिश्मा दिखाया जो अब तक नहीं हो सका था, कि दलित समाज की एक महिला को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। खैर, ये हमारे लोगों का, दलित समाज का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जितने भी नेता हुए वो दगाबाज हुए, धोखेबाज हुए और मतलब परस्त हुए। काशीराम जी की उसमें गिनती नहीं है। काशीराम जी ने तो अपना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलूँगा, बैंक अकाउंट नहीं खोला। और जब वो साइकिल पर जो है समाज के लोगों से मिलने के लिए साइकिल यात्रा करते थे, तो जहाँ कहीं भोजन मिल गया तो हाथ पे रोटी रख करके ही उन्होंने खाई। तो उनके जैसा त्यागी आदमी और मिलना मुश्किल है। ये हमारे समाज का सौभाग्य कि एक ऐसा बुद्धिमान रणनीतिकार बहुत समय बाद हमारे समाज को मिला। लेकिन मायावती ने सब कबाड़ा कर दिया, समाज को डुबा दिया, समाज को कलंकित कर दिया। ये मायावती तो माया की पुजारी ही निकली। माया की वजह से ही वो भाजपा से डरती थी और जैसा उन्होंने कहा वैसा उनके हाँ में हाँ मिलाती रही। लेकिन क्या ये माया हमेशा किसी की रही है? मूर्खों की तो रही ही नहीं। जो भी इसने कमाया है, इसके बाद उसके भतीजे जो हैं वो उसको ठिकाने लगा देंगे। खैर,